खुदा की कुदरत। तो ऐसे बकरे जो पले बढ़े दो मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे, सिर्फ फर्क इतना कि एक कद में बड़ा और दूसरा कद में छोटा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माहिरा भट्ट और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ईद की आमद है और ऐसे में मुसलमानों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो जो है वो मुख्तलिफ जानवर लेकर आ रहे हैं कुर्बान करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ौरी तौर पर मंडियों में जाते हैं और जानवर ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारा साल इन जानवरों को पालते हैं और इनके साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि ये आपको अपना फैमिली मेम्बर ही लगने लगते हैं। वेल, हमारे साथ आज मिस्टर नासिर मौजूद हैं, जिनकी कहानी भी कुछ इस तरह से है कि इन्होंने सारा साल इनके जो फैमिली मेम्बर्स मिलकर जो है इन बकरों को पालते हैं और यही वजह है कि एक कंपटीशन जो हर साल होता है पाकिस्तान में फैसलाबाद में, उस कंपटीशन में जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जानवर लेकर आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, तो उसमें जब एक जानवर जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाए तो ऑब्वियसली आपको खुशी बहुत होती है कि आपने अल्लाह की राह में जिस जानवर को कुर्बान करना है उसकी आपने इस तरह से देखभाल की कि आज वो विनर जो है वो साबित हुआ है। हमारे साथ मिस्टर नासिर मौजूद है, बाकी इनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात से ईद डेज़ में यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। और सेकेंडली मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की अनायत से अल्लाह पाक का शुक्र है, हर चीज़ पर अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल, समझ, सोच दी है और उसी हिसाब से वो लाइफ में आगे बढ़ता है और अल्लाह ताला सबको तरक्की दे। सेकेंडली मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग तो बिज़नेसमैन लोग हैं और हम बिज़नेस करते हैं और एक ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह ताला की राह में सुन्नत इब्राहीमी में अच्छी से अच्छी चीज़ कुर्बान करें। बाकी जो इसका सेहरा जाता है वो हम लोग ना पाल सकते हैं ना कुछ। वो माशाल्लाह ये भाई लोग यहाँ पर हैं, इनके वालिद साहब और इनके भाई इरफान ज़हूर साहब और ये हाफिज़ साहब, तो माशाल्लाह ये आपको बेहतर बताएंगे कि ये सारा साल पालते हैं और इस टाइम पर आके हमें गिफ्ट कर देते हैं, तो ये इनको सेहरा जाता है। और दूसरी बात ये कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट लास्ट टाइम हमारा जो विनर था वो हुआ था फ़ख्र जाम के नाम से, और इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 60 to 70 एनिमल्स थे, जिसमें हमारे ये कैटेगरी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हुई। और जी और उसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने इनको अपने अप्रिसिएशन शील्ड्स दी और सारी ब्यूटीज़ आपने देखी हैं जैसे बाहर भी, तो ये हमारी ब्यूटीज़ हैं। तो अल्लाह ताला बस इनको अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल व मंजूर करे। बाकी मज़ीद डिटेल आपको ये भाई भी बताएंगे कि कैसे ये इनकी टेक केयर करते हैं और कैसे सारा साल खिदमत होती है। बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगी और कुछ सवाल आपसे भी करूँगी, लेकिन मैं पहले भाई की तरफ जाती हूँ और इनसे पूछती हूँ क्योंकि सारा साल ये इनकी मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये माशाल्लाह जब मैं आई हूँ मेरा दिल खुश हो गया बकरे देखकर। आप क्या खिलाते पिलाते हैं कि माशाल्लाह ये मेरे से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खड़ा हुआ? जी माशाल्लाह हम सारा साल मेहनत करते हैं, दूध दही हो गया, मक्खन हो गया, देसी घी वगैरह हो गया, और सारा साल इनको खिलाते हैं और बहुत ही मेहनत होती है इनके ऊपर। और अल्लाह पाक ने बस जो इनको हुस्न देना होता है, कुछ हमारी मेहनत होती है, कुछ अल्लाह पाक का करम होता है, बस यही कमाल है बस। अच्छा, इनको संभालना कितना मुश्किल है? क्योंकि ज़ाहिर है आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है पूरा दिन। माशाल्लाह उनका मुझे आप अगर कोई आएगा ना बाहर से, वो ये नहीं कह सकता ये बकरा है, ये किसी गाय से कम नहीं है। माशाल्लाह इसका साइज़ आप देख लें, मैंने अभी इस टाइम हाई हील्स पहनी हुई हैं और मैं इसके इक्वल हूँ। तो मुझे ये बताएं कि इनको संभालना कितना बड़ा टास्क है, मुश्किल लगता है? जी बहुत मुश्किल है, आपको ही होता है, आपके सामने है ये सब कुछ, लेकिन पूरा सारा दिन टाइम देना पड़ता है इनको और पूरा सारी मेहनत करनी पड़ता है, तो ये चीज़ें आके बनती है। अच्छा, लेकिन सच बताइएगा, ज़ाहिर है आपने इतना टाइम इनके साथ सारा साल गुजारा होता है, तो जब कुर्बान कर रहे होते हैं तो आपको दिल में एक वो तो होता है कि हम अपनी किसी चीज़ को अपने से दूर कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ फील होती है, महसूस होती है दिल में? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर होती है, दुख भी होता है क्योंकि सारा साल बंदा पालता है इनको और बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ करते हैं इनको, इस वजह से दुख तो होता है ना। बच्चों की तरह यकीनन आप पालते हैं, एक अटैचमेंट हो जाती है फैमिली। अच्छा, इसमें ना जब आप बकरे लेकर आते हैं तो जो
फैमिली के बच्चे होते हैं उनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि जब कुर्बानी हो रही होती है उस वक्त हम बड़े तो खैर समझदार हैं, जब हम छोटे थे तब हम भी इमोशनल हो जाते थे, लेकिन बच्चे जितने इमोशनल हो जाते हैं, कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं, कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं कि वो कुर्बानी नहीं करने देते। तो हमारे साथ अब्दुल्ला और जी दोनों बच्चे मौजूद हैं। आप दोनों आगे आए, मैंने आप दोनों से भी ज़रा पूछना है। पहले तो मुझे बताएं आप दोनों के नाम क्या हैं? अब्दुल्ला महाड। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको बकरों से प्यार है? बहुत प्यार है। तो अब मुझे ये बताएं कि पूरा दिन भाई तो ख्याल रखते हैं, ठीक है, अब्बू शॉप पर होते हैं, आप क्या करते हैं, क्या किस तरह से पालते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं? सामने देखकर। अचारा चारा खिलाते हो? आप क्या खिलाते हो? अचारा ही। चारा ही खिलाते हो? तो कोई दूध मक्खन आप नहीं, वो भाई खिलाते हैं इनको, वो आप सारा खुद खा जाते हो? वो हम शीरमाल पे लगा के खाते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यार किसको है बकरे से? आपको है? आपको नहीं है? मुझे भी है। आप दोनों को है। तो जब कुर्बान हो जाते हैं जानवर तो थोड़ा दुख होता है कि प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, तो जब कुर्बान हो रहे होते हैं जानवर तो दुख होता है थोड़ा सा? हाँ जी होता है। आपको होता है? चलो आप थोड़ा थोड़ा से खुशी भी हो रही होती है क्योंकि चॉप्स भी खा लेते हैं फिर। कहते हैं ना बच्चे तो फिर मन के सच्चे होते हैं, तो जी जनाब ऑब्वियसली आगे चॉप्स भी खाएंगे, स्टेक्स भी खाएंगे, बड़ा कुछ खाएंगे। है इट्स पार्ट ऑफ ईद ऑब्वियसली। जब आप कुर्बानी करते हैं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं अपने हमसाए में, अपने रिलेटिव्स में और गरीबों में भी। मुझे ये बताइएगा कि यकीनन सारा साल मेहनत उनकी है, लेकिन दिल की बात भी होती है। जिसका दिल बड़ा होता है वही जाता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं कोविड का टाइम गुजरा है, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी अता है और एक उनसियत है उस जज्बे, उस कुर्बानी के अमल की जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के वक्त से चलती आ रही है। तो ये आप ऐसा समझ लें कि मैं समझता हूँ कि वी आर द वन ऑफ द बेस्ट। जो भी आजकल की यूथ है वो बजाय किसी और काम में, किसी ऐसे मशागल में कहीं और पर टाइम अपने बिजनेसेस और दूसरी चीज़ों के एक तरफ रखते हुए ऐसे चीज़ों में पड़ जाना कि उसमें आपकी फैमिलीज़ नाखुश हों, उससे बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम अपनी पॉकेट मनीज़, अपनी कलेक्शंस, कुछ भी और जो एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं उनको साइड पर सेव करते जाएं और फिर वो सुन्नत इब्राहीम में हम उसको अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें। और ये मैं समझता हूँ कि एक दिल को सुकून और राहत पहुँचती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल गोट एंड बुल फेस्टिवल वाले जो चौधरी अता मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने तकरीबन 2 से 3 साल से ब्यूटी कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया। और जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है अब सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी यूथ इस चीज़ के अंदर एंटर होती जा रही है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये बहुत ह्यूज कैटेगरी में ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसमें चौधरी मोहम्मद अता साहब को भी बहुत क्रेडिट जाता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर और ख़ास तौर पर बच्चों से जो चॉप्स का वेट कर रहे हैं ईद के दिन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो उस गोश्त को अपने फ्रिज तक महदूद ना रखें, सिर्फ अपने फ्रिज ना भरें, बल्कि कुर्बानी का जो असल मकसद है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए ख़ास तौर पर गरीबों में। तो प्लीज़ इस मकसद को ज़रूर याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। हमारे चैनल दस्तक टीवी को कीजिएगा सब्सक्राइब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।